नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेपर काफ़ी आसान आ गया है। 14 मार्च 2021 का बिहार पुलिस का, बिहार कांस्टेबल का पेपर काफ़ी आसान आ गया है। तो गाइज, पूरे पेपर को यहाँ पर मैं सोल्व करवाऊँगा। सारे आंसर की आपको मैं ट्रिक से कराऊँगा। दोनों शिफ्ट, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, सारे सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। जिनका भी 21 तारीख को पेपर है, जरूर देख कर जाएंगे। सभी सवालों को मैं ट्रिक से करा रहा हूं, सारे आंसर की करा देता हूं। तो गाइस, जल्दी से देख लेते हैं। पूरा पेपर यहाँ पर मैं सोल्ड पेपर यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो गाइस, आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते हुए चलेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, सभी गवर्नमेंट एग्जाम को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। सारी ट्रिक आपको यहीं पर मिल जाया करेगी। सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक आपको यहीं मिल जाया करेगी। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जो नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है, इसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक आपको एक ही जगह पर मिल जाया करे। सारे नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो गाइज, देख लेते हैं जल्दी से, पूरा सोल्ड पेपर देख लेते हैं आज का 14 मार्च 2021 का। देख लेते हैं गाइज, पहला सवाल क्या पूछा गया। पहला सवाल आपके सामने है, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे ज़्यादा होता है। यानी वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर पे होती है। तो गाइज, याद रखना हमेशा, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होती है। 4 डिग्री सेल्सियस इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस ये भी पूछा गया, बहुत बढ़िया सवाल था। सारे सवालों को ट्रिक से कराऊंगा, बस आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना गाइस। अगर आपको लगता है मेहनत, यहां पर मेरी मेहनत बेकार ना जाए, लाइक कर देंगे गाइस सभी बच्चे। भारत के किस पड़ोसी देश में 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। दोस्तों देख रहे हो कितना पुराना सवाल पूछा गया है, यानी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तिब्बत, तिब्बत इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है। तो गैस, ये बनाया गया है 7 हिल्स अस्पताल में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो गाइज, ये किया जाएगा फ्रांस में। फ्रांस इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो गाइज, ये आपके हैं मध्य प्रदेश के कौन, चीफ मिनिस्टर। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस ये भी पूछा गया, किस विटामिन को धूप विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कितना आसान सवाल था। विटामिन डी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। इराक के राष्ट्रपति बरहम सोले ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। तो गाइस, इनका नाम है अदनान जुर्फी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चे ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। गाइस, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, यहां पर रिक्वेस्ट करता हूं, सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, जो नीचे लाल कलर का बटन होता है। गाइस, कर लेंगे फटाफट। देख लेते हैं अगला सवाल। केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। तो गाइस, इनको किया है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है। तो गाइस, ये किया है 6 में। ठीक है, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों 6 सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। तो गाइज, ये आपका इजराइल इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो गाइज, ये मनाया जाता है 15 मार्च को।
15 मार्च इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो गाइस ये दिया गया ए.आर. रहमान को। ए.आर. रहमान इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों थोड़ा धैर्य बनाकर वीडियो को देखेंगे। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंचने वाले हो। रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गाइस ये की थी बाबर ने। बाबर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लिखी है? तो गाइस ये लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइस एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, HIL ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो गाइस ये किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। तो गाइस एक सवाल ये भी पूछा गया, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस इनका नाम है नीरज सिंह चौधरी। देख लेते हैं अगला सवाल। एक दोस्तों सवाल ये भी बढ़िया पूछा गया, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो गाइस इनका नाम है रोस टेलर। रोस टेलर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो गाइस इनका नाम है DPS नेगी। DPS नेगी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो गाइस इनका ये आपका है केसर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में केसर नंबर 1 पे है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो गाइस ये था चंपारण आंदोलन। दोस्तों देखो प्लीज़ आपको 2 से 3 सेकंड लग रही है बच्चों को लाइक करने में। दोस्तों इतना तो आप लोग कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गाइस बार बार क्यों बुलवाते हो यार, कर लो फटाफट, आप लोग सब्सक्राइब कर दो। एक सवाल आपके पेपर में ये भी पूछा गया, ये आपका दूसरी शिफ्ट का सवाल था, किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है? तो गाइस ये आपकी कटक। कटक इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गाइस ये आपका फुटबॉल के खेल से संबंधित है। देख लेते हैं अगला सवाल। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो गाइस ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। देख लेते हैं अगला सवाल। वोंडीवोस की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो गाइस ये लड़ी गई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में 1760 ईस्वी में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो गाइस ये हुई थी 1897 में। 1897 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। देश के प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो गलत पढ़ दिया दोस्तों। देश के प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो गाइस ये हुई है उदयपुर में। दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो गाइस ये मिला है 4था स्थान। वहां पर ऑप्शन थे 4, 2, 3, 1। तो दोस्तों 4 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो गाइस इनका नाम है मोहद्दीन यासीन। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो गाइस ये किया गया नई दिल्ली में। दोस्तों थोड़ा धैर्य बनाकर वीडियो को देखेंगे, रीजनिंग मैथ के सवालों को ट्रिक से करा देता हूं। जल्दी से सभी सवालों को देख लेते हैं फटाफट। तो गाइस ये आपका गणित का सवाल पूछा गया, इसको मैं लॉजिक से बता देता हूँ। देखो 450 सेबों में से 30% आपके सड़े हुए हैं, कितने सेब ठीक हैं? दोस्तों टोटल सेब अपने आप में कितने हो सकते हैं? 100%। 100% में 30% आपके खराब वाले सेब है।
तो कॉमन सेंस की बात लगाए तो 70% आपके यहाँ पर ठीक वाले होंगे। ठीक है गाइस, तो यानी हमें 70% की वैल्यू निकालनी है। 30% की वैल्यू दी गई है 450। तो गाइस 1% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 से 0 काट देंगे और 3 से काटेंगे कितनी बार, 15 बार। तो गाइस 1% की वैल्यू आ जाएगी 15। हमें निकालनी है 70% की वैल्यू, दोनों तरफ 70 से गुणा कर देंगे। तो ये 15 में जब आप 70 की गुणा करोगे तो गाइस ये क्या निकल के आएगा, ये आएगा 105, यानी 1050 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, यदि ए और बी का अनुपात दिया गया है, बी और सी का दिया गया है और सी और ए का अनुपात पूछा है। तो गाइज काफ़ी आसान था, इसको मैं बता देता हूँ। देखो 3:5 दिया गया है, कॉमन क्या है इनमें, बी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन की तरह यहाँ पर नीचे रख देंगे, यानी 7:9। तो दोस्तों ये बीच का हिस्सा कॉमन है इन दोनों में। तो क्या करेंगे, जो ये कॉमन वाला पार्ट है 5 है, जो 5 की गुणा नीचे कर देंगे और जो ये कॉमन वाला 7 है 7 की गुणा ऊपर कर देंगे। यही तरीका होता है ऐसे सवालों को करने का। तो 7 से ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 21 अनुपात 7 × 35। तो गाइस ये आएगा 35। नीचे 5 की गुणा करेंगे, 5 × 7 = 35 और अनुपात 5 × 45। तो इस बात से क्या पता चला, जो ये कॉमन पार्ट है इसको मर्ज कर लो, इन्हें एक जगह जोड़ लो। क्या होगा, 21:35 अनुपात 45। तो गाइस ये किस किस का अनुपात आ गए, ए के, बी के और सी के। हमें निकालना है सी और ए का अनुपात। सी की वैल्यू कितनी है, 45 अनुपात 21 किसकी वैल्यू है, ए की। ए की वैल्यू यहां पर रख दो, यानी 3 से काटोगे 15 बार, 3 से काटोगे 7 बार। तो गाइस 15:7 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। 15:7 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं। दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे पढ़ाई करवाऊंगा, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो गाइस। बार बार नहीं बोलूंगा मैं आप लोगों को, कर लेंगे गाइस अभी फटाफट। जो भी प्यारे बच्चे, लड़का लड़की कोई भी देख रहा है जल्दी से कर ले। इसका अनुपात ये दिया गया और इसका अनुपात पूछा है। 11 का, इसमें लॉजिक लगाकर देखते हैं। 11 का वर्ग करो, 11 का स्क्वायर करो और 11 में 2 की गुणा करके जोड़ दो। यह आएगा 121 + 22, यानी यह आ जाएगा 143। तो यही लॉजिक आपका यहाँ पर लगा दो, क्योंकि 143 हमें मिल गया। 15 का वर्ग करो और 15 में 2 की गुणा करके जोड़ दो। तो गाइज ये क्या आएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा निकल के आपका 255। तो 255 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे करना था। एक सवाल आपसे यह भी पूछा गया, 550 रुपये को राम तथा श्याम में बांटना है 5:6 में। अनुपात में बांटो, कैसे बांटेंगे। देखो इनके टोटल रुपए दिए गए 550 और ये टोटल कितना है 11। तो यानी 11 की वैल्यू दी गई है 550। एक की वैल्यू क्या आएगी निकल के, 11 × 5 = 55, यानी एक की वैल्यू 50 आ जाएगी। और 5:6 की वैल्यू में क्या करेंगे हम, 50 की गुणा कर देंगे। चाहे आप ऐसे कर लो, एक काम करो, जो ये 5:6 है इधर भी आप 50 से गुणा कर दो, इधर भी आप 50 से गुणा कर दो। तो गाइज करोगे तो क्या आएगा 250 और इधर आएगा 300। तो गाइज राम को मिलेंगे 250 रुपये, श्याम को मिलेंगे आपके 300 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। हमें एक की वैल्यू निकालनी थी बस। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो भाई एक सवाल आपको ये भी करना था, किसी संख्या का 30% यदि 12.6 है, 30% है आपका 12.6, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो गाइस 30% की वैल्यू दी गई है, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 126, यानी 10 नीचे आ जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा, इधर से 30 नीचे आ जाएगा और ये दशमलव का हट के 10 नीचे आ जाएगा। तो गाइस 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो दोनों तरफ 100 की गुणा कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो 100 की गुणा कर दो।
यानी ऐसे हमने 100 की गुणा कर दी दोनों तरफ। तो गाइस इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सोल्व करो। एक जीरो कट गई, एक जीरो कट गई, यानी ये दोनों कट गई। 3 से काटो, यह आएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी 42 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। ठीक है गाइस, 42 इस सवाल का राइट आंसर चल जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, एक लेख का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 13/12 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13:12। ये आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ये आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इनके बीच का अंतर कितने का है, कितने का फायदा हुआ, 1 रुपये का फायदा हुआ। हमें यही फायदा निकालना है, 1 रुपये का फायदा हुआ कितने पर, 12 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 25/3। चाहे आप इसको काट के देख लेना, तो 25/3% ये सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, लाइक कर दीजिए प्लीज़ और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बाद में आप ही लोगों को फ़ायदा होगा इस चैनल का। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, ये सीरीज दी गई है, इसका बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो गाइज सभी को कोड लिख लो। आर का कोड होता है 18, एम का कोड होता है 13, आई का कोड होता है 9, एफ का कोड होता है 6 और डी का कोड होता है 4। इनमें अंतर देखो, अगला जो आएगा यहाँ पर रख देंगे। 5 का अंतर होगा, अगले में 4 का अंतर होगा, अगले में 3 का अंतर होगा, अगले में 2 का अंतर होगा, तो अगले में कितने का होगा, ये होगा 3 का। तो गाइज 3 का मतलब हो गया सी। तो दोस्तों जो बच्चा यहाँ पर सी मार के आया उनका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इसकी जगह पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा सी। तो दोस्तों ये ऐसे आपको सवाल करना था। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे करना था। तो दोस्तों एक सवाल ये भी आसान पूछा गया, इसको कैसे करना था। आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर है 24 वर्ष और इनका जो अनुपात है वो दिया गया है। वर्तमान आयु का योग बताना है आपको, वर्तमान आयु का योग यानी जोड़ना है उनको। तो अंतर कितना है इन दोनों के बीच में, 4 की वैल्यू दी गई है 24। ऐसे आप लोग कर सकते हो। एक की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब इनका अनुपात कितना है, 3:7। देखो दोस्तों यहाँ पर भी 6 की गुणा कर दो, यहाँ पर भी आपकी 6 की गुणा कर दो, तो ये आएगा 18 और ये आएगा 42। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा आपस में, इसी की वैल्यू निकालनी थी। जब आप इसमें जोड़ोगे तो आएगा आपका 60। तो दोस्तों 60 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे करना था। एक सवाल दोस्तों ये भी आसान पूछा गया, इसको कैसे करना था। एक कोड भाषा में फोक का कोड दिया गया है और लैम्प का कोड पूछा है। तो दोस्तों फोक का कोड हमें दिया गया है क्या, PGHB। तो दोस्तों लॉजिक क्या लगा, F के बाद में ABCD में G आता है, O के बाद में P, A के बाद में B, G के बाद में H, यानी आपको अगला लेटर लिखना है। यही पैटर्न और यही लॉजिक आपका यहाँ पर भी लग जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यानी L के बाद में क्या आता है M, A के बाद में क्या आता है B, M के बाद में क्या आता है N और B के बाद में क्या आता है C। तो दोस्तों ये सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% सवाल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने लाइक भी कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर, जो नीचे बटन होता है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल कर लेंगे। एक होता है ऑप्शन ऑल का, एक पर्सनल का। पर्सनल नहीं करेंगे, ऑल करेंगे, ताकि सभी ट्रिक की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बतानी भूल गया, पेपर आसान था, वीडियो देखकर चले जाना। अगर आपको 2 बार देखनी 2 बार देख लो, तो दोस्तों देखकर जरूर जाना, एक एक सवाल करके जाना और उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना, जिनका भी अगला पेपर है। ठीक है गाइस,
प्रैक्टिस जरूर करके जाना। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।